तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। और यहाँ पे आप लोग एक गाय को देख रहे हैं। देखिए, इस गाय को बड़ा सजाया गया है और इस तरह से इस पे गमछा भी रखा गया है। और ये जो गाय है, ये गाय किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब यहाँ पे जो इसके मालिक हैं गाय के, इनका कहना है कि ये गाय कभी गाभिन भी नहीं हुई है और ना बच्चा दी है, उसके बावजूद भी ये दूध दे रही है। और दूध कोई 100-200 ग्राम नहीं दे रही है, ये 10-12 लीटर दूध दे रही है। ये जो बात है, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि बिना बियाए हुए, बिना गाभिन हुए एक गाय जो है 10-12 लीटर दूध दे रही है, तो ये एक किसी आश्चर्य से कम नहीं है। चलिए, हम फिलहाल मौजूद है गोरिया कोठी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले ये कौन सा गांव? हुलास छपरा गांव है और ये लीलारो पंचायत है। लीलारो पंचायत है और वहीं की ये गाय है। और ये गाय को पालने वाले एक पंडित जी हैं और ये आश्चर्य इन्हीं के यहाँ हुआ है। पंडित जी, तो आपका नाम क्या हुआ? अर्जुन पांडे। अर्जुन पांडे जी, तो ये गाय जो है आप खरीद कर लाए थे कि? घर की बाछी है। घर की बाछी है। चलिए, मारती नहीं ना है? ना, मारती नहीं है। चलिए, ठीक है। दिनों से दूध दे रही है? 7 महीने से। हाँ। तो आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि ये अब दूध देने के लायक हो गई है? किस तरह से आपको ये? अपने आप जब बैठती थी तो दूध गिरने लगता था। धोने के बाद में अपने आप दूध गिरने लगता था। हम सोचते थे ये गाभिन है, लेकिन गाभिन थी नहीं। तो आप किसी डॉक्टर वगैरह से दिखाए? हाँ, डॉक्टर से देखा है। तो डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोले ये बच्चा वच्चा कुछ नहीं है। बच्चा वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद में हम दूहना शुरू कर दिए। दूहने लगे। तो दूहने लगे तो ये फिलहाल अभी कितना दूध दे रही है? 10-11 लीटर है, दोनों बेरा मिला के। 10-11 लीटर। एक टाइम मैंने सुबह हमें 6 लीटर के ऊपर करती है, शाम को जो है सो 4 लीटर 5 लीटर करीब में है। और ये गाय जो है बड़ा, मान लीजिए कि देह से तंदुरुस्त गाय है ना? तो इसके बारे में जब ये मान लीजिए कि बिना बियाए ही बच्चा वो दूध देने लगी, तो किसी डॉक्टर से आप संपर्क करके पूछे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब डॉक्टर से हम पूछे, डॉक्टर से उसी रोज वो डॉक्टर बता दिए भाई गाभिन है नहीं, दूध दे रही थी। तो हम सोचे भाई दूध दुहना शुरू कर दिए। 5-7 रोज जो है सो जितना दूध निकलता था भोलेनाथ के मंदिर में हम ले जाते थे, वहाँ पे चढ़ाते थे। और उसके बाद में दूध बढ़ते गया। हम लोग भी अब जो है सो खाना शुरू कर दिए। अब बाबा को जो है सो डेली 1 लोटा जाता है सुबह में दूहकर। हाँ, शंकर भगवान के मंदिर में 1 लोटा सुबह में प्रतिदिन जाता है। उसके बाद में जो है सो दूध और सब। चलिए, इस दूध का जो चाय है, ये बाबा जो है हमें भी पिलाए। तो जो दूध का चाय है वो आम दूध के चाय की तरह ही लगता है। उसमें कोई खास, उसमें कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से हम लोग मान लीजिए कि अपने घर पे पीते हैं या दुकानों में पीते हैं, ये जो चाय था ये भी उसी तरह से इसी गाय का ना? हाँ, इसी गाय का दूध का चाय था। और आप लोग रोज उसका? हाँ, दूध दही घी सब कुछ है इसका। तो चलिए यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। और देखिए, इस गाय की एक और खूबी है, इसके सींग की बनावट को अगर आप लोग देखेंगे तो ये अंदर से जो इसका सींग है ये पूरी तरीके से सफेद आ रहा है, लेकिन ऊपर में आकर ये ब्लैक कलर यानी काला कलर का हो गया है। इससे ये कुछ मान लीजिए कि जैसा कि शिवलिंग दिखता है, शिवलिंग की तरह यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो ये हो चुका है। और इसकी जो आश्चर्य, और यहाँ पे जो रुद्राक्ष वगैरह के माला है उसे भी पहनाया गया है। और ये जो शरीर से गाय है, बड़ा जब्बर गाय है, ऐसा अक्सर गाय देखने को नहीं मिलती है। और इसका मुझे लगता है कि आप खान पान में इसके बड़ा हेवी ध्यान रखते होंगे। हाँ, जो कुछ रहता है घर ही का उन खाती है। चोकर वगैरह? चोकर बहुत कम खिलाते हैं। गाय बिना कोई दिक्कत नहीं, बच्चा उच्चा नहीं दिया है, दूध दे रही है। अभी 10 लीटर 11 लीटर आप दूध दूध सकते हैं। 5-6 लीटर सुबह, 5-6 लीटर शाम को, दोनों टाइम दूध दे रही है। कोई दिक्कत नहीं है। दूध एकदम फ्रेश है, जैसे आम गाय का दूध है वैसे दूध है। हम लोग खा रहे हैं, हमको भी मिलता है, खाते हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं।
सबसे बढ़िया दूध है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अच्छा ये ये उम्र कितना, 3 साल का इसका उम्र हुआ है। 3 साल और 2.5 साल का उम्र से दूध देने लगी। और जहाँ बैठती थी दूध गिरने लगता था, तो पहले तो थोड़ा थोड़ा दुहा गया, उसके बाद में जब दूहने के बाद में डेली बाई डेली दूध बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते अभी समझिए 11 लीटर 12 लीटर दूध हो गया है। दोनों टाइम दुहाता है, घर का लोग खाता है। देखिए इसमें अभी भी दूध का काम होगा तो निकल जाएगा। किसी का पूजा पाठ का काम हो, कोई आ गया 12 बजे भी आ गया तो उसको पूजा पाठ के लिए आप दूह के दे सकते हैं, जब भी मर्जी तभी दूह के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी कोई आ गया तो उस टाइम दूह के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। छानल ओनल कुछ न जला, बिना छान ओन का दूध करती है, कुछ नहीं छानने। चलिए यहाँ पे ये पंडित जी जो हैं वो थोड़ा दूध दूह कर हमें दिखा रहे हैं और हम देखते हैं। हालांकि इसको सुबह में दूध दिया गया है, लेकिन अब ये ऐसे थान वगैरह तो पकड़ रहे हैं, लेकिन इसमें मान लीजिए कि जो गाय है इसका कोई हलचल। देखिए ये गाय का जो दूध है आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गाय का दूध है वो हमारे हाथ में यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए ये कितना बड़ा एक आश्चर्यजनक बात है कि जो गाय है ये बच्चा भी नहीं दी है और कभी गाभिन भी नहीं हुई है, और उसके बावजूद भी ये 10 से 12 लीटर दूध करती है। अब यहाँ पे एक बाबा जी है, कुछ सामान लेकर जा रहे हैं। बाबा जी क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र पांडे। रामचंद्र पांडे। तो ये ऐसा कभी आप देखे हैं? आपका भी तो उम्र मुझे लगता है कि 70 के आसपास हो गया। नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं? नहीं। और ये आप ही की गाँव, इसी गाँव के ना? हाँ। और ये 10-12 लीटर दूध करती है? हाँ। आप देखे हैं? हाँ जी देखे हैं। लेकिन ये ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि ना ऐसा कभी नहीं देखा। गाय गाभिन भी नहीं हुई हो और बच्चा भी नहीं दी हो। नहीं। और डायरेक्ट दूध करती है। हाँ। चलिए हमारे ग्रंथों में एक कामधेनु गाय का चर्चा होता है। समुद्र मंथन के टाइम में एक कामधेनु गाय जो है उसी में से निकली होती है, लेकिन अब उस गाय को मनोकामना पूर्ण गाय के नाम से जाना जाता है। हालांकि दूध की वजह से नहीं जाना जाता है, मनोकामना पूर्ण गाय की वजह से जाना जाता है। और जो कामधेनु गाय होती है वो बिल्कुल सफेद कलर में होती है, लेकिन इसका जो आश्चर्य है ये कुछ अलग टाइप का है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इसका रंग रूप है वो भी बहुत ही बेहतरीन और आकर्षक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम इसमें कुछ डॉक्टर से भी बात किए, फोन द्वारा हम डॉक्टर से भी बात किए। तो बहुत से डॉक्टर जो मवेशी के हैं उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे कारनामा हो गया है। लेकिन एक डॉक्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से ये ऐसा हो सकता है। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठाई है अब इसे हम नहीं जानते। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या ये संभव हो सकता है। लेकिन जब हमारी एक डॉक्टर से बातचीत हुई तो उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा हो सकता है। हालांकि ऐसा हमने पूछा उनसे कि भाई ऐसा देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें ऐसा देखे नहीं है, लेकिन हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से ये ऐसा हो सकता है कि गाय दूध देने लगे बिना बच्चा दिए हुए ही। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाय बहुत बेहतरीन है। ये 10 से 12 लीटर और 1-2 लीटर अगर करती है तो मान लीजिए कि एक दूसरा बात होता है, लेकिन 10 से 12 लीटर दूध ये रोज का रोज करती है बिना बच्चा दिए हुए। और यहाँ पे पंडित जी इससे बहुत बेहतरीन लाभान्वित हो रहा है। चलिए पंडित जी थोड़ा एक बार हम और बाप से बात कर लेते हैं। गाय को खरीदार आते हैं? खरीदार तो प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन आते हैं। हाँ। तो कितना दाम का डिमांड करते हैं? इसको बेचना ही नहीं है तो दाम का डिमांड का होगा। कुछ दाम वगैरह वो लोग बोलते हैं? दाम इसका सबसे पहले लगा 2.5 लाख रुपया। अच्छा। और उसके बाद में इसका दाम 25 लाख रुपया तक लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस गाय को कितना ही कीमत कोई देगा, इसको बेचना ही नहीं है। ये आप ही के यहाँ रहेगी? हमारे यहाँ रहेगी। जिस दिन इसको जाना होगा हाँ जिस दिन जाना होगा चाहे चली जाएगी, जाना होगा चली जाएगी। इसका माटी मौजन आप लोग कर देंगे, लेकिन बेचेंगे नहीं हम लोग। कुछ अयोध्या के लिए बोल रहे थे, अयोध्या भी जाएंगे गाय को लेकर? ये गाय जाएगी अयोध्या 24 में। घर से घी जाएगा थोड़ा 5 किलो करीब में। ये गाय भी जाएगी 4 रोज 5 रोज रहेगी वहाँ पे। इसका दही दूध वहाँ पे सब दिया जाएगा। मंदिर का जब भगवान जब का स्थापना होगा उसमें जाएगी ये गाय।
और फिर इसको लेकर चले आए। फिर ये चली आएगी। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं कि ये गाय को 2024 में अयोध्या लेकर जाएंगे और इसका जो भी मान लीजिए कि दूध दही होगा वहाँ पे वो दान करेंगे। घी वगैरह निकलता है इससे? हाँ, घी निकलता है। घी निकलता है। हाँ। रोज का रोज? हाँ, मैंने 1 दिन 2 दिन आतर दे के घी निकलता है, तो ये तो घी कामे में आ जाता है अपना। और उस समय जो है सो 5-7 किलो घी हम निकाल के बचा के रखेंगे। चलिए, जब अयोध्या जाएंगे 24 में जाना ही है। जी 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 10 तारीख को यहाँ से जी। निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो गाय है किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इसका क्या रीजन हो सकता है कि एक गाय बिना बच्चा दिए हुए, बिना गाभिन हुए और 10 से 12 लीटर ये दूध दे रही है, और दूध जो आम गाय देती है, जो बियाई हुई गाय देती है, उसी तरह का दूध ये गाय भी देती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इसका रीजन क्या हो सकता है। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।